हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग क्लिक्स। गाइज, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर डिफरेंट इनपुट और आउटपुट फंक्शंस कौन कौन से हैं, या इनपुट और आउटपुट जो स्टेटमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। इनपुट की बात करें तो हमने डिफरेंट जगहों पे अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने वो रेडियस की इनपुट ली थी, या और भी डिफरेंट जगहों पे देखा था, हमने इनपुट की डिफरेंट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करके दिखाई थी। तो ये तो है छोटा सा, हमने इसको डीपली नहीं पढ़ा, हमने बिल्कुल थोड़ा सा उसको बस देखा कि यार ये इनपुट ले रहे हैं। या इसके बाद हमने आउटपुट की अगर बात करें तो जैसे प्रिंट है, हम बार बार यूज़ कर रहे हैं कि प्रिंट हम करते हैं, किसी का नंबर का सम लेके प्रिंट करते हैं, कभी एरिया का रेडियस लेके प्रिंट करते हैं। तो इनको डीपली देखना कि ये कैसे कैसे डिफरेंट इसकी फॉर्म्स हैं, इनको कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है, कि जो इनपुट है वो कैसे हो रही है और कैसे उसकी आउटपुट हो रही है। इसको अच्छे तरीके से स्टडी करना की कोशिश करेंगे इस हम वीडियो लेक्चर के अंदर। लाइक अगर इनपुट की बात करें तो डिफरेंट किस्म की यूज़र कीबोर्ड से इनपुट करता है, कभी वो नंबर इनपुट कर देता है, कभी वो स्ट्रिंग इनपुट कर देता है सॉरी, कभी वो फ्लोट नंबर इनपुट कर देता है। तो डिफरेंट किस्म की वो लिस्ट के हिसाब से वो कोई इनपुट कर देता है। तो उस सारी की सारी इनपुट को पाइथन अपने पास लेना और फिर उसके ऊपर काम करना, ये सारा हम सीखेंगे इनपुट की स्टेटमेंट के अंदर। तो अगर मैं बात करूं, हम क्योंकि पाइथन 3 पे काम कर रहे हैं, तो पाइथन 2 की अगर बात करें तो पाइथन 2 में दो किस्म के फंक्शन होते थे इनपुट लेने के लिए यूज़र से। एक था रॉ इनपुट और एक था इनपुट। अब उन दोनों में फ़र्क क्या था कि रॉ इनपुट जो था वो क्या कहता था कि वो हर इनपुट एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में लेके आता था, और उसके बाद एक इनपुट का था जो इनपुट का फंक्शन था वो इंटीजर की इनपुट लेता था। दो फंक्शन थे हमारे पास पाइथन 2 के अंदर, लेकिन पाइथन 3 के अंदर उन्होंने एक ही कर दिया, यानी कि जो रॉ इनपुट का फंक्शन था उसको उन्होंने इसके अंदर इनपुट का फंक्शन ही दे दिया। यानी कि हर डाटा जो आप सिस्टम के अंदर एंटर करेंगे इनपुट के थ्रू वो हमेशा स्ट्रिंग कंसीडर होगा। तो स्ट्रिंग कंसीडर होगा, इससे मुराद है कि आपको हर डाटे को लेकर के अपनी टाइप में उसको पार्स करना पड़ेगा, उसको कास्ट करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी टाइप कास्टिंग, तो उसको अप्लाई करते हुए आप उसको पहले टाइप कास्ट करेंगे और फिर आप उसको यूज़ कर लेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं हमारे वेरियस इनपुट और आउटपुट फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे हम सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारे इनपुट और आउटपुट जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, या हम कहते हैं इनपुट या आउटपुट स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स और फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखें तो जो इनपुट में आता है वो है पाइथन 2 की बात करें तो मैंने कहा था जो पाइथन 2 है उसमें दो फंक्शन होते थे, रॉ अंडरस्कोर इनपुट, ठीक है, जो कि हमारी str स्ट्रिंग इनपुट लेता था। उसके बाद आ जाता है उसमें था इनपुट, ठीक है, ये जो था ये नंबर था हमारा, यानी कि इसको इंटीजर बोल सकते हैं। लेकिन पाइथन 3 के अंदर उन्होंने क्या किया कि जो था हमारा इनपुट उसको फंक्शन वो दे दिया, बट एज अ रॉ इनपुट, यानी कि जो रॉ इनपुट था str था वही इधर यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो लेता है हमसे, ये लेता है str, ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू दें, लाइक मैं कहता हूँ कि इनपुट करे कोई एंटर अ नंबर, ठीक है। तो ये नंबर तो एंटर करवा देगा, लेकिन उसको आपको कास्ट करना पड़ेगा टाइप कास्ट के ज़रिए, ठीक है। देखते हैं हम इसको पाइचाम के अंदर कि इससे क्या मुराद है। यानी कि मैं कहता हूँ कि तुम करो दी x इज़ इक्वल टू इनपुट करो एंटर योर, टेक्स्ट लिख देते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और इसको बाद में हम कहते हैं कि प्रिंट करो x को, ठीक है। इसको राइट क्लिक किया, रन किया,
तो ये आ गया हमारे पास। ये कह रहा है एंटर योर टेक्स्ट, तो मैं इधर लिख देता हूँ 4566, तो इसने मुझे प्रिंट कर दिया 4566। ठीक हो गया। अब मैं इधर दूसरा स्ट्रिंग देता हूँ, रन किया, मैंने इसको लिख दिया यूसुफ। ठीक है, एंटर प्रेस किया तो इसने मुझे यूसुफ दे दिया। तो ये जो मैं इसको दे रहा हूँ वो एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर लेके जा रहा है। लेकिन क्या इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ डिफरेंट अपनी कैलकुलेशन के अंदर, प्रोग्राम के अंदर? तो नहीं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि x+1, ठीक है, x को मैंने 1 के साथ प्लस कर दिया, इसको मैं राइट क्लिक करके अगर मैं रन करता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ यूसुफ, उसी तरह ये बड़ा कर लूँ थोड़ा, ठीक है, और एंटर प्रेस किया तो इसने मुझे एरर दे दिया। ये कहता है कि कैन ओनली कंकैटिनेट str नॉट int, यानी कि वो मुझे इस टाइप का एरर दे रहा है कि आप इस स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के साथ इसको कास्ट नहीं कर सकते। तो ये ऑलवेज स्ट्रिंग लेगा। लाइक मैं अगर इसको प्रिंट करवाता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट करो इसकी टाइप को, टाइप ऑफ x, ठीक है, तो ये देखते हैं डिफरेंट, मैं नंबर इसको देता हूँ, अभी फर्स्ट टाइम नंबर दिया तो इसने मुझे दे दिया str, ठीक है, कि इसकी स्ट्रिंग टाइप है। फिर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, रन किया, अब मैं इसको दे देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग दिया, मैं कहता हूँ जी यूसुफ बख्श है, तो इसने उसको फिर str कह दिया, तो ये भी स्ट्रिंग है। फिर मैं इसको रन करता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है, तो फिर उसने मुझे str कह दिया। तो इसका मतलब है कि जितनी भी यूज़र इनपुट करता है इनपुट फंक्शन के ज़रिए, वो सारी की सारी पाइथन उसको एज str कंसिडर कर रहा है। आपने जब उसको यूज़ करना है अपने डिफरेंट पर्पज़ के अंदर, डिफरेंट जगहों पे, तो आपने उसको टाइप कास्ट करना है। लाइक ये मैंने कर लिया जी, x ले लिया, अब इसको मैं क्या करता हूँ, सपोज़ मैं कहता हूँ कि 2 नंबर्स लेते हैं और उसको आपस में प्लेस करते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, वो x में चला गया। फिर मैं कहता हूँ कि y इज़ इक्वल टू इनपुट ऑफ एंटर सेकंड नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर ले लिया। अब हमने क्या करना है, इसको सम करना है। तो अब इसने लिया तो स्ट्रिंग है, तो सम कैसे करेगा, तो वो सम ऐसे करेगा कि मैं कहता हूँ कि प्रिंट कर दो, कैसे, x जो है इसको कन्वर्ट करो इंटीजर के अंदर, ठीक है, फिर इसको कन्वर्ट करने के बाद जमा करो y को भी इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करके, ठीक है। तो ये मुझे क्या करेगा, इसकी दे देगा आउटपुट। तो मैं कह देता हूँ द सम ऑफ x प्लस वाई इज़, ये हमें उसका सम रिटर्न कर देगा। तो इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करके, राइट क्लिक किया, रन किया, तो यहाँ पे पहला नंबर देता हूँ मैं 10 दे देता हूँ, फिर 20 दे देता हूँ, तो ये मुझे आउटपुट क्या दे रहा है, 30, ठीक है जी। द सम ऑफ x प्लस वाई इज़ 30। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको टाइप कास्ट कर रहे हैं कि हम x को कन्वर्ट कर रहे हैं उसके अंदर इंटीजर के अंदर, यहाँ पे y को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कोई और वैल्यू होती, सपोज इसको मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ, मैं स्ट्रिंग देता हूँ, राइट क्लिक किया, बड़ा कर लें, मैं देता हूँ ABC, फिर XYZ। अब ये दोनों स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं आप? नो, कभी भी नहीं कर सकते। तो ये हमें एरर दे देगा। तो आपने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो ये आप जो भी करेंगे आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे। तो इस तरह अगर मैं फ्लोट दे देता हूँ तो वो भी इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेगा और आउटपुट कर देगा, उसमें भी कोई एरर नहीं आएगा। तो इन शॉर्ट के आपको हर चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग से अपनी रिक्वायर्ड टाइप के अंदर। अब इसका एक मेथड और है, मैं यहाँ पे भी इसको टाइप कास्ट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ int ऑफ, इस पूरे को int में कन्वर्ट कर दो। इसी तरह इसको भी मैं कहता हूँ कि int ऑफ
ठीक है। तो अब मैंने कन्वर्ट वहीं पे कर दिया, तो क्या मुझे यहाँ ज़रूरत है करने की? डेफिनेटली कभी भी नहीं। इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, x प्लस वाई कर देता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी हम इंटीजर में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो इसको रन किया तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि पहला नंबर दिया 20, फिर मैंने दिया 30, तो उसने मुझे आंसर कर दिया कि जी आपका आंसर है 50। तो एक ये तरीका है। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि हम वेरियस मेथड देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको इनपुट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा इनपुट हो गया फंक्शन या स्टेटमेंट, और ये मेरी आउटपुट फंक्शन और स्टेटमेंट है, और ये बेसिक तरीका है, मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए हम इसको यूज़ करते हैं। एक और प्रोग्राम बनाते हैं थोड़ा सा लंबा, ताकि हमें इसका मज़ीद क्लैरिटी आए कि कौन सी चीज़ हम कैसे यूज़ करते हैं। इसको किया ख़त्म। ओके जी, एक मैं छोटी सी इससे पहले आपको इसकी खूबसूरती दिखाता हूँ कि हमने अभी क्या किया था। इसको 3 लाइनों में लिखा है। तो अगर मैं इसको ये कहूँ कि मैं बजाय इसके कि मैं इस तरह से लिखूँ कि पाइथन की खूबसूरती हम देखते हैं, हम इसको कहते हैं कि तुम डायरेक्ट इसको प्रिंट कर दो। ठीक है, जब तुम प्रिंट करो तो हम x प्लस वाई कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि इंटीजर करो। सबसे पहले तो मैं इसे कहता हूँ कि दी सम ऑफ x प्लस वाई इज़, ठीक हो गया। फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे तुम क्या करो कि इनपुट लो या उसको टाइप कास्ट करो और फिर इनपुट लो। इनपुट लो क्या करो कि फर्स्ट नंबर, ठीक है, हमने इसको कर लिया इनपुट, ये टाइप कास्ट होगी। फिर मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, मैं फिर कहता हूँ इंटीजर इनपुट, इनपुट के बाद मैं कहता हूँ सेकंड नंबर, ठीक है, और इसको तुम चला दो। अब इसको एक सेकंड थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि नज़र आ जाए। ठीक है, तो एक ही लाइन में हमने ये कोड सारा लिख लिया। अब इसको राइट क्लिक किया, रन किया, तो ये पहले तो ये ऊपर वाला कोड चलाएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऊपर वाला कोड चलाएगा। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10, फिर मैं दे देता हूँ 20, ठीक है, इसने मुझे आउटपुट दे दी 30, और उसके बाद अगली इनपुट भी लेनी इसने शुरू कर दी। यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ कि 20, फिर एंटर, फिर 30, और मुझे उसने दे दिया द सम ऑफ x प्लस वाई इज़ 50। ठीक है, तो ये देखें, ये काम हुआ है 3 लाइनों में, और ये वाला जो काम है ये हुआ है सिंगल लाइन के अंदर। तो ये पाइथन की खूबसूरती है कि आप उसको डिफरेंट तरीके से एक ही लाइन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और भी आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे तो पाइथन की डिफरेंट जो एडवांस चीज़ें हैं उनको हम इसमें एक्सप्लोर करते जाएंगे। अच्छा, एक एग्जांपल बनाते हैं थोड़ी प्रैक्टिस के लिए कि हमें इसका पता चले कि इनपुट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जी टेक एम्प्लॉई या स्टाफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसमें फर्स्ट मैं कहता हूँ कि सपोज पहला स्टाफ आईडी, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि इंटीजर इनपुट ऑफ एंटर स्टाफ आईडी, ठीक है, ये मैंने स्टाफ आईडी ले लिया। फिर मैं कहता हूँ स्टाफ नेम, उसको मैं कहता हूँ कि इनपुट करो, सॉरी इंटीजर नहीं, अब यहाँ पे इसको सीधा सीधा रहने देते हैं क्योंकि हमने उसको स्ट्रिंग ही लेना है। इनपुट ऑफ, मैं कहता हूँ कि एंटर स्टाफ नेम, ठीक है। फिर तीसरा हम कहते हैं जी स्टाफ क्या लें इसमें, एज, ठीक है, इक्वल टू INT, ये भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इनपुट ऑफ एंटर स्टाफ एज, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं स्टाफ
यार ये एक पैरामीटर्स के नेम एक ही तरह से लें, थोड़ा बेहतर रह जाएगा। मैं जावा के उसमें ले रहा हूँ तो वो थोड़ा ना मिक्स इस वजह से हो रहा है। जावा में वो कैमल केस के अंदर होते हैं वेरिएबल्स। ओके, आगे स्टाफ हम क्या करते हैं कि स्टाफ का क्या लें, स्टाफ से पूछ लेते हैं उसका एड्रेस इक्वल टू, वो भी स्ट्रिंग ही है तो हमें ज़रूरत नहीं है उससे लेने की। वो कहता है जी एंटर, हम कहते हैं एंटर स्टाफ RESS एड्रेस, ठीक है। फिर हम कहते हैं स्टाफ मैरिटल स्टेटस, ठीक है, इज़ इक्वल टू। अब मैरिटल स्टेटस है वो उसने कैसे देना है हमें, हम उसे बुलियन में लेते हैं, ट्रू और फॉल्स में लेते हैं कि अगर मैरिड हो या नहीं हो, इनपुट, ठीक है। मैं यहाँ कहता हूँ कि एंटर आर यू मैरिड, आर यू मैरिड। अब उसने आंसर देना है, सपोज मैं कहता हूँ ट्रू या फॉल्स, और ट्रू और फॉल्स के अंदर, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो इसके अंदर वो हमें आंसर करेगा, ठीक हो गया, राइट जी। अब ये तो हो गया हमारी इनपुट। अब इसको आउटपुट कराना है तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि जी प्रिंट करो प्लीज़ वैलिडेट योर इन्फो। उससे उसकी इंफॉर्मेशन वैलिडेट करवाते हैं। मैं कहता हूँ फिर प्रिंट करो तुम क्या, स्टाफ आईडी, कॉमे के बाद स्टाफ आईडी, फिर तुम प्रिंट करो स्टाफ नेम, कॉमा स्टाफ नेम, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ प्रिंट करो स्टाफ, क्या था तीसरा, एज, कॉमा स्टाफ एज। फिर मैं कहता हूँ कि प्रिंट करो सॉरी स्टाफ एड्रेस, और फिर आ गया यहाँ पे स्टाफ एड्रेस, एंड देन लास्ट वन प्रिंट आर यू, इसको मैरिटल स्टेटस लिख देते हैं, मैरिटल स्टेटस, यूर मैरिटल स्टेटस, बस ये मैरिटल स्टेटस, ठीक है। फिर कॉमा स्टाफ मैरिटल स्टेटस, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा नीचे कर लें ताकि एक ही दफ़ा हम इसको समझ लें कि क्या है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने पहले इनपुट लिया स्टाफ के आईडी को, फिर उसके नेम को इनपुट लिया, फिर इसको हमने इंटीजर में कास्ट किया, फिर हमने इनपुट लिया स्टाफ का नेम। अब इसको कास्ट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हमने कहा था कि जो स्ट्रिंग है, ये इनपुट का जो फंक्शन है ये लेता ही स्ट्रिंग है, मतलब इसके अंदर जो हमें रिटर्न वैल्यू मिलेगी वो स्ट्रिंग ही मिलेगी। फिर हमने इंटीजर में कन्वर्ट की उसकी एज, के जो एज आती है वो भी इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। फिर हमने एड्रेस लिया, एड्रेस भी क्योंकि स्ट्रिंग में आता है तो हम वो भी इसमें ले लिया। फिर हमने मैरिटल स्टेटस उससे बुलियन में लिया, यानी कि यहाँ पे वो लिखेगा ट्रू लिखेगा या फॉल्स लिखेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने वो सारी वैल्यूज़ प्रिंट कर दी कि जो इनपुट हुई थी वही आउटपुट एज प्रिंट कर दी। तो इसको हम देते हैं रन, फर्स्ट राइट क्लिक करके रन किया। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ यहाँ पे ताकि प्रॉपर नज़र आता रहे। स्टाफ आईडी दिया मैंने 101, फिर मैंने नेम दे दिया यूसुफ बख्श, फिर हमने उसकी एज दे दी जी 35 है, फिर हमने उसका एड्रेस दे दिया जी, मैं कहता हूँ स्ट्रीट नंबर 5 है, और मैं कह देता हूँ कि ब्लॉक जो है, ब्लॉक कोड जो है वो है मेरा 10
और इसको मैं सेक्टर बोलता हूँ। सेक्टर जो है वो है A1, ठीक है। बस इतना काफ़ी है, वो नियर ये वो सारा वो बाद में देख लेंगे, इतना काफ़ी है। ये आ गया उसका एड्रेस, और फिर मैं मैरिटल स्टेटस है तो मैं इसे लिख देता हूँ ट्रू, ठीक है। ये मैंने वैल्यूज़ दे दी उसको, ठीक है, या इसको मैं 1 करता हूँ, ठीक है। अब एंटर प्रेस किया। अब देखें एंटर जब प्रेस करते हैं, ये मैंने इसको 1 जानबूझ के दिया ताकि हमें कास्टिंग का पता चल जाए कि वो प्रॉपर बूलियन में उसको कास्ट करता है कि नहीं। या तो इसको मैं ट्रू लिख सकता था, ठीक है, फॉल्स भी लिख सकता था, 0 भी लिख सकता था, 1 भी लिख सकता था, ठीक हो गया। अब इसकी इन्फो अगर हम वैलिडेट करें तो इसमें लिखा है स्टाफ ID 101, यस मैंने यही दिया। फिर उसने कहा जी नेम, स्टाफ नेम वो यूसुफ बख्श है, वो भी सही दिया, एज भी सही दी, उसने मेरा एड्रेस भी सही दे दिया, और उसने मैरिटल स्टेटस मुझे ट्रू रिटर्न भी कर दिया। तो ये हमने एक प्रोग्राम लिखा और उसके अंदर इसकी डिफरेंट देखी कि इसकी फंक्शनैलिटी जो इनपुट है या आउटपुट जो फंक्शन है वो क्या है, उसको कैसे उस पर आउटपुट आती है हमारे पास। अच्छा, ये जो जितना हम कोड है ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये डिफरेंट ये आपको डॉक्यूमेंट भी मैंने बनाया हुआ है और जिसमें अवेलेबल है। वीडियो लेक्चर के 1-2 दिन बाद जो इसका जो डॉक्यूमेंट होगा वो भी आपके मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या मेरी वेबसाइट पे भी होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम मज़ीद इसको देखते हैं, इसको इनपुट और आउटपुट को कि कैसे काम करते हैं और कैसे इस पर हम डिफरेंट तरीक़ों की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अभी इनपुट को कैसे और डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। तो हम एक और तरीके पे बात करते हैं कि इसको मल्टीपल सिंगल लाइन के अंदर हम मल्टीपल इनपुट्स कैसे ले सकते हैं। तो उसका तरीका ये है, सपोज़ मैं क्या कहता हूँ, हम 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे प्रोडक्ट है, उनकी प्रोडक्ट लेते हैं, तो मैं कहता हूँ कि x, y, ठीक है, इक्वल टू, मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ INT ऑफ x, ठीक है। अब x है जिसमें मेरी इनपुट आएगी और वो टाइपकास्ट होगी इंटीजर के अंदर। फिर मैं कहता हूँ फॉर x इन इनपुट ऑफ एंटर नंबर्स, ठीक है, नंबर्स दे दिए। और इसको हम 2 नंबर लेने हैं, डॉट स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट कर दो तुम इन नंबर्स को, ठीक है। तो अब 2 नंबर्स हमने लिए और उनको स्प्लिट कर दिया। अब मैं इसको कहता हूँ कि जी प्रिंट कर दो मुझे दी प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज, इसको कॉमे के साथ हमने क्या किया, x मल्टीप्लाइड बाई y, ठीक है, ये उसकी प्रोडक्ट दे देगा। अब सिंगल लाइन के अंदर हम 2 इनपुट ले रहे हैं और उसको स्प्लिट कर रहे हैं। पहले आउटपुट देख लें, फिर मैं आपको ये ना सारा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे करते हैं। राइट क्लिक किया, इसको रन किया। रन करने के लिए मुझे वो नंबर कह रहा है, तो मैं पहले देता हूँ 10 स्पेस के साथ 20 दे देता हूँ। 2 नंबर्स मैंने दे दिए स्पेस के साथ। तो इसने मुझे आंसर क्या किया, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज़ 200, यानी कि हमारी जो इनपुट थी 10 को उसने 20 के साथ मल्टीप्लाई किया और मुझे उसकी आउटपुट दे दी। अब मैं इसकी थोड़ी सी अगर मैं आपको फंक्शनैलिटी बताऊं, तो हमने फॉर लूप लगाया। ये हम आगे यूज़ करेंगे प्रोग्राम्स के अंदर कि फॉर लूप होता क्या है। फ़िलहाल ये समझ लें कि ये आइट्रेशन परफॉर्म करता है। ओके जी, तो फॉर लूप की बात कर रहे थे। फॉर लूप जो है वो आइट्रेशन परफॉर्म करता है, यानी कि जैसे एक साइकिल में वो चलाता है, हमने जो भी उसको काम दिया होता है वो उसको साइकिल के अंदर चलाता रहता है। पहले 1, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जैसे हमने इसे अभी ये कहा कि तुम एंटर नंबर जो है 2 नंबर ले लो और उनको स्प्लिट कर दो। ये क्या कर रहा है, स्प्लिट से मुराद है, इसमें मैंने स्प्लिट के अंदर चीज़ें भी दे सकता हूँ, मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। अभी मैं जस्ट उसको 2 नंबर्स को आपस में स्प्लिट कर रहा हूँ। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है, जो स्पेस मैंने दी थी 10, 20, ये स्पेस के हिसाब से 2 नंबर्स को स्प्लिट करके इसको दे देगा। अब पहले ये पहले नंबर को देगा, उसको ये करेगा टाइपकास्ट और रखवा देगा x के अंदर, ठीक हो गया। फिर ये दूसरा नंबर पकड़ेगा और उसको x को देगा, वो रखवा देगा y के अंदर, x से वो टाइपकास्ट होगी और y के अंदर आ जाएगा।
तो इन दोनों नंबर्स के अंदर 1 बाई 1 वो दोनों नंबर को स्टोर कर देगा और फिर हम उसकी उसी तरह से आउटपुट देख लेंगे। अब मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ कि सपोज स्प्लिट है। स्प्लिट मैंने कहा जी वो जो भी मैं उसे स्ट्रिंग दूंगा, जो कुछ दूंगा, ये उसको स्प्लिट कर देगा मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सपोज मैं इसे दे देता हूँ, मैं इसे कह देता हूँ कि तुम कॉमे के साथ जो वैल्यूज़ हैं उसको स्प्लिट कर दो, ठीक है। अब आउटपुट है उसके मुताबिक हम इसको देते हैं आउटपुट में, इनपुट में अपनी वैल्यूज़। इसको मैं रन करता हूँ, रन किया तो ये मैं नंबर इसे देता हूँ 10,20। अब पहले मैंने दिया था 10 स्पेस 20, अब मैंने दिया 10,20 और उसको कहा है कि स्प्लिट करो कॉमे की बेस पे। अब ये मैंने एंटर जैसे ही प्रेस किया तो उसने मुझे 200 आंसर कर दिया। तो ये स्प्लिट जो है ये मेरी कंडीशन के मुताबिक जो भी मैं उसे स्ट्रिंग दूंगा ये उसको स्प्लिट कर देगा, वहाँ से उसकी बेस पे स्प्लिट करके मुझे वैल्यू आगे पास करवा देगा। ठीक हो गया। अब अगर मैं कहूँ कि मैंने एक से ज़्यादा वैल्यू लेनी है x प्लस वाई प्लस जी और उसको इसी पे स्प्लिट कराना और मैंने वो तीनों प्रिंट भी करवानी है, तो मैं कहता हूँ फॉर आई इन, तो अच्छा वो ऊपर ही एक सेकेंड, 3 वैल्यूज़ लेनी है और तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने क्या कहते हैं कि उनका सम लेना है। तो मैं कहता हूँ प्रिंट करो द सम ऑफ x, y, z, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ x प्लस वाई प्लस जी। तो अब ये देखें इसमें 3 वैल्यू वो लेगा हमसे और स्प्लिट करेगा उसकी बेस पे, कॉमे की बेस पे। फिर मैं कहता हूँ 10, 20, 30, ठीक है। 3 वैल्यूज दे दी तो उसने तीनों का मुझे सम दे दिया। ठीक हो गया। ये इन तीनों का हम मुझे सम दे रहा है। इसी तरह आप जितनी मर्जी वैल्यूज़ है वो इससे ले सकते हैं। ये खूबसूरती है पाइथन की कि हम एक ही स्टेटमेंट के अंदर इतना ज़्यादा उससे काम करवा रहे हैं। अगर कोई और लैंग्वेज होती तो आप इतना काम नहीं करवा सकते थे, आपको मल्टीपल लाइन्स के अंदर ये सारा कोड लिखना पड़ना था। अच्छा जी, इसमें अब नेक्स्ट है हमारा इवैल फंक्शन। इवैल जो है ये क्या करता है कि ये हमारी इनपुट जो लेता है और उसको इवेल्युएट करता है कि वो क्या है। जो आप इसको स्ट्रिंग देते हैं जो उसको इवेल्युएट करके बताएगा कि जी ये क्या है। लाइक मैं अगर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी x इज़ इक्वल टू, तुम इवैल करो, ठीक है, इवेल्युएट करो इनपुट ऑफ एंटर, कुछ भी लिख देता हूँ या एंटर टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट देते हैं और फिर मैं कहता हूँ कि प्रिंट कर दो तुम x की टाइप को, टाइप ऑफ x प्रिंट करो और फिर तुम इसका रिज़ल्ट भी दे दो x, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करके देखते हैं। मैं कहता हूँ इसको रन किया राइट क्लिक करके और टेक्स्ट जो है ये मैं इसे कह देता हूँ 10, ठीक है। सपोज 10 प्लस 20 प्लस 30, मैंने पूरी की पूरी एक एक्सप्रेशन इसे दे दी। तो ये देखें ये क्या कर रहा है, ये इसकी क्लास बता रहा है कि ये इंटीजर है, उसने उसको इवेल्युएट किया सॉरी, कि ये इंटीजर है और उसने उसकी टाइप भी बता दी और हमें उसका रिज़ल्ट भी दे दिया। तो ये बड़ा बेहतरीन है। इसको कई जगहों पे हम यूज़ करते हैं जब अननोन हो हमारे पास इनपुट लेने आने वाली और उस पर हमें ना पता हो कि वो क्या है क्या नहीं, तो इवेल्युएशन से हम उसको इवेल्युएट कर लेते हैं। सपोज़ इसको मैं अगर दे देता हूँ 10, 20, 30, 40, तो ये क्या मैंने इसे दिया, मैंने इसे लिस्ट दी है। तो अगर लिस्ट दी है तो ये देखें इसने मुझे बता दिया कि जी ये लिस्ट है और ये इसकी वैल्यू है। मैं इसे टुपल देख के देखता हूँ, राइट क्लिक रन, और मैं इसे कह देता हूँ, एक सेकंड थोड़ा बड़ा कर ले, मैं इसे कह देता हूँ कि तुम 10, 20, 30, ठीक है। तो ये देखें मुझे कह रहा है कि टपल है और 10, 20, 30। तो ये इस तरह से इवेल्युएट कर रहा है हमारी जितनी भी ये जो हम इसे देंगे ये उसको इवेल्युएट कर देगा। अब सपोज़ मैं एक और काम करता हूँ सॉरी,
मैं पूरा एक्सप्रेशन इसे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3, ठीक है। तो ये देखिए उसने उसको 1000 बना दिया, यानी कि पूरे का पूरा एक्सप्रेशन वो इवेल्युएट कर रहा है और मुझे रिजल्ट देगा। तो ये इतना पावरफुल है, यानी कि आप इसको एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं और वो इवेल्युएट करके आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो ये है जी इवेल्युएट फंक्शन। अब इससे अगला जो टॉपिक है वो है हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। अब वो क्या होते हैं पहले इसको समझेंगे। अच्छा जी, कमांड लाइन हमारा है टॉपिक, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ये भी क्योंकि इनपुट में ही आते हैं, हम यहाँ से डेटा इनपुट कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसको मैं लिख रहा हूँ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब ये क्या होता है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट ये होते हैं कि जब हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे प्रोग्राम को कोई इनपुट करने की। यानी कि अगर प्रोग्राम मैंने बनाया है और उसको मैंने एग्जीक्यूट कराना है, लाइक मैं आपको पहले प्रोग्राम बना के छोटी सी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मैं इसको खोल लेते हैं सेकंड, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रिंट करो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये प्रोग्राम है, मैंने इसको किया सेव second.py के नाम से और कमांड लाइन से इसको चलाते हैं। कमांड लाइन में किसे कहता हूँ, cmd ओपन किया, cmd ओपन किया, cmd में जाके मैंने कहाँ पे सेव की थी, d:, उस पर आया। फिर मैं कहता हूँ इसको भी बड़ा कर ले थोड़ा सा ताकि नज़र आ जाए यहाँ, ठीक है जी, d:, और cd पाइथन इसके अंदर है, dir करें तो यहाँ पे होगी, ये देखें ये second.py, ठीक है। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करने के लिए कहता हूँ पाइथन second.py। जैसे ही मैंने sec लिखा, फिर मैंने टैब प्रेस किया तो उसने पूरी की पूरी फाइल मुझे खुद ही दे दी। इसको मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने मुझे दे दिया कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो हम जब भी ये, अब मैं फाइल एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कमांड प्रॉम्प्ट से, ठीक हो गया। तो सम टाइम हमें ये होता है कि हमने आगे अपने जो प्रोग्राम है उसको जो आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, उसको कुछ पैरामीटर पास करने हैं, और वो पैरामीटर पास करने हैं अपने, जब मैं प्रोग्राम रन करता हूँ वहाँ से पैरामीटर आएंगे और वो मेरे प्रोग्राम में चले जाएंगे। तो वो कैसे पास करते हैं, वो इनपुट कैसे करते हैं, यानी कि वो उसका तरीका ये होता है कि जैसे मैं अभी ये लिखा पाइथन, और आगे मैं फिर उसको आगे स्पेस के साथ आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ और वो मुझे प्रिंट कर देता है। अभी तो मैंने प्रोग्राम में अपने वो नहीं लिखा, चले वो फाइल में जाके लिखते हैं। ये आ गया कमांड लाइन आर्गूमेंट के लिए लिखते हैं हम, मैं लिखता हूँ फ्रॉम, उसमें से सिर्फ वो कर लेते हैं फ्रॉम सिस इंपोर्ट, ये पैकेज है मेरा, वो है मॉड्यूल है सिस का, इसमें से आर्गूमेंट हम सिर्फ वो कर लेते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट्स। फिर मैं कहता हूँ कि जो तुम मुझे करो, सबसे पहले प्रिंट करो आर्गूमेंट ऑफ 0, फिर करो प्रिंट argv ऑफ 1, राइट। इसको सेव किया और वहीं पे जाके हम यहाँ पे इसको कहते हैं, ये नज़र आ रहा है या नहीं, थोड़ा सा बॉटम पे नज़र आ रहा होगा। ओके जी, इसको हम इसी तरह से 12 लिख के इसी तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें इसने क्या किया कि इसने कहा, ये हमने पाइथन second.py.12 लिखा, सबसे पहले मेरी प्रिंट की स्टेटमेंट चली, फिर मैंने प्रिंट कराया था आर्गूमेंट सब 0, फिर मैंने प्रिंट किया था आर्गूमेंट जो है सब 1। यानी कि ये क्या कर रहा है कि जो मेरा आर्गूमेंट में दूंगा उसको, जो लिस्ट में दूंगा, यानी कि जो मैंने लिस्ट इसको दी थी ये वाली 12, तो ये क्या कर रहा है कि आर्गूमेंट के अंदर ये second.py एज फर्स्ट आर्गूमेंट ले रहा है और 12 को एज सेकंड आर्गूमेंट ले रहा है। यानी कि ये 0 पे होगा और ये 1 पे होगा। इसके साथ और भी लिख दूंगा तो वो 3 पे 4 पे इसी तरह से आगे ऑनवर्ड
वो चलता जाएगा। यानी कि इसकी लॉजिक समझें कि ये काम कैसे कर रहा है। अब मैं इसे दे देता हूँ, अगर प्रिंट करो RGB ऑफ 2 और उसे वैल्यू बाय 1 ही दे देता हूँ, तो क्या होगा, मेरे पास इसकी कोई वैल्यू है नहीं है, तो ये डेफिनेटली मुझे एरर दे देगा। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको, सॉरी इसको बंद करके दोबारा चला लेते हैं ताकि ऊपर आ जाए। CMD लिखा और CMD के बाद मैंने लिखा यहाँ पे D:\/ और यहाँ पे मैं CD पाइथन और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि पाइथन का प्रोग्राम रन कर दो और second.py को करो और 12 कर दो और एंटर प्रेस कर दो। ये देखो ये कह रहा है कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी कि वो उस रेंज में नहीं है। जो अगला जो मैं प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ वो उस रेंज में नहीं है। कौन सा, जो मैंने उसका अगला लिखा, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ 2। अब इसका मतलब है कि मुझे एक आर्ग्यूमेंट और देना पड़ेगा इसको करने के लिए। मैं यहाँ पे अप एरो करता हूँ तो वो आ गया मेरे पास। यहाँ पे मैं एक और आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ, 13 दे देता हूँ। अब मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली चल जाएगा। तो ये है सब 0, इस पे ये 1 और ये 2। यानी अगर इधर ही हम कर दें, हम यहाँ पे मैं कहता हूँ ARGV ऑफ 0, यहाँ पे कॉमा, ठीक है। इसको कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया और इसी तरह यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। इसको कहा मैंने 1 और इसको कहा 2, ठीक है जी। यहाँ पे भी कॉमा लगा दिया। ये आगे जी मेरे 0 1 2। अब इसको सेव किया और उधर जाके एग्जीक्यूट करते हैं। ये मैंने कर दिया, ये आ गया जी। अब ये देखिए आउटपुट क्या दे रहा है। तो आर्गुमेंट सब 0 उसने दे दिया second.py, 1 को उसने दे दिया 12 और 2 को उसने दे दिया 13। तो ये रिमेंबर रखें, ये चीज़ याद रखें कि पाइथन के अंदर जब आप आर्गुमेंट कॉल करेंगे, कमांड लाइन आर्गुमेंट जब देंगे, तो हमेशा जो 0 इंडेक्स है उस पर आपका फाइल का नेम होगा। अगेन जब भी आप कमांड लाइन आर्गुमेंट रीड करेंगे पाइथन के प्रोग्राम के अंदर, तो जो फर्स्ट इंडेक्स होगा, मतलब 0 इंडेक्स जो होगा, उस पे पाइथन का फाइल नेम होगा। तो आपने क्या करना है कि हमेशा अपना जो रीड करना शुरू करना है वो 1 से शुरू करना है। 1 से सो ऑन आगे जितने भी हैं वो आपके कमांड लाइन आर्गुमेंट आपको मिलते जाएंगे। अगर आप रेंज से बाहर निकलेंगे तो ये आपको कह देगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे देगा, ठीक है। अगर आप उसके विद इन रहेंगे तो ये आपको पूरा सही दे देगा। अब एक और है, मैं इसे कहता हूँ, दोनों को मैंने नंबर्स को प्लस करना है, 2 किया, द सम ऑफ। प्रैक्टिस के लिए मैं कर रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए कि कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या है, क्योंकि ये भी एक तरह से इनपुट ही है। 1 और 2, 1 और 2 को तुम प्लस करके मुझे यहाँ पे दे दो। तो इसको राइट क्लिक किया, थोड़ा बड़ा मैंने किया ही नहीं, अच्छा राइट क्लिक किया और इसको रन किया। सॉरी, ये कह रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ 1 लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको चलाना था। अगर मैं इसे करता हूँ CLS, क्लियर कर दिया। अब मैं इसे यही देता हूँ ये, तो ये देखें इसने उसमें मुझे क्या कर रहा है, कंकैटिनेट कर रहा है। यानी कि ये क्योंकि स्ट्रिंग में लेता है इसलिए उसको कंकैटिनेट कर रहा है। तो अगर मैंने इसको सम लेना है तो सम के लिए क्या करूँगा, मैं इन दोनों को इनकी टाइप कास्ट कर दूँगा, INT ऑफ 1 और INT ऑफ 2, राइट क्लिक किया, सॉरी इसको राइट सेव किया और कमांड प्रॉम्प्ट पे गए और यहाँ पे मैंने उसको रन कर दिया। तो उसने दे दिया 12 + 30 25, ठीक है। तो ये हो गए जी मेरे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स भी पाइथन में हम उसको इस तरह से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगेन मैं सिर्फ बात वही करूँगा कि आपने इंडेक्स 1 से रीड करना शुरू करना है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को पाइथन के अंदर।
ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस में ऐसे नहीं है, वहाँ पे इंडेक्स 0 से ही आप रीड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर इंडेक्स 1 से रीड करेंगे आप। 1 से ऑनवर्ड जितने भी कमांड लाइन आपने आर्गूमेंट दिए वो उनको रीड कर लेगा, अकॉर्डिंगली वो उनको रीड कर लेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउटपुट स्टेटमेंट। आउटपुट स्टेटमेंट्स और फंक्शन, ठीक है। तो इसमें सॉरी जो आता है एक ही है जिसको हम बोलते हैं प्रिंट, ठीक है। तो ये प्रिंट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। कभी हम प्रिंट को यूज़ करते हैं स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए, कभी इंटीजर प्रिंट करने के लिए, कभी डिफरेंट तरीक़ों से। तो इन सारी फॉर्म्स को वन बाय वन हम देखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते जाते हैं और सारी फॉर्म्स को हमें फिर वो कंक्लूड कर लेंगे कि टोटल कितनी फॉर्म्स है, कितनी तरीक़ों से हम जो है अपनी आउटपुट देख सकते हैं किसी वेरिएबल्स की, किसी स्ट्रिंग की, किसी कांस्टेंट की या किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो स्क्रीन की तरफ अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे सबसे पहली जो फॉर्म 1 है हम कहते हैं जी ये है फॉर्म 1, ठीक है। इसमें ये होता है कि हम प्रिंट को जस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये प्रिंट जस्ट यूज़ करने का पर्पज़ ये होता है कि जस्ट एक लाइन का वो एंटर प्रेस कर दो, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। जैसे \n था हमने स्केप सीक्वेंस में देखा, बिल्कुल उसी तरह। अब इसको अगर मैं ये लिखूँ, मैं कहूँ कि जी प्रिंट करो तुम यूसुफ, ठीक है। और इसके बाद ये कर देता हूँ और मैं ये कहता हूँ प्रिंट करो तुम बख्श, ठीक है, बख्श। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको y को बड़ा कर ले, इसको राइट क्लिक किया, रन किया और ये मेरी आउटपुट आ गई। तो ये देखें ये दरमियान में जस्ट एक स्पेस डाल रहा है, जस्ट लाइक \n। तो ये है जी मेरी फॉर्म 1, ठीक है। अब अगर मैं फॉर्म 2 की बात करूं तो फॉर्म जो 2 है मेरी, उसमें हम क्या करते हैं, इसी को \n के साथ स्केप सीक्वेंस के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये देखें, इसको हमने कहा, ये भी ख़त्म किया, इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आती है। रन किया और इसने हमें नीचे वाली लाइन पे ये हमें ले गया इसने लाइन स्किप नहीं की, ये हमें उसके नीचे वाली लाइन पे इसने उसको प्रिंट कर दिया। ये हो गया मेरा फॉर्म 2 का एक तरीका। अब इसमें ये होता है कि प्रिंट को हम, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग, तो ये देखें यहाँ पे एरर दे रहा है, ये हमें एरर इंडिकेट कर रहा है, ये हमें एरर दे देगा कि ये स्ट्रिंग नहीं है, ये डिफाइन नहीं है। इसको मैं डबल कोट में लिख देता हूँ तो ये सक्सेसफुली एज अ स्ट्रिंग उसको ले लेगा और मुझे प्रिंट कर देगा। ये देखें, ठीक है, उसने स्ट्रिंग इसको दे दिया। तो ये तरीका है। अगर आप अदर देन स्ट्रिंग कोई वैल्यू देंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, तो वो हमें एरर इंडिकेट कर देगा। लेकिन अगर मैं 10 लिख दूँ तो ये रन फर्स्ट, तो मुझे 10 प्रिंट कर देगा। तो इंटीजर को वो प्रिंट कर रहा है। इसको मैं 10 + 10 कर दूं तो ये भी मुझे ये इसका आंसर प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये फॉर्म मेरी आ जाती है 2, ठीक है। अब इसी फॉर्म के अंदर अगर हम बात करें, मैं कहता हूँ इसको ख़त्म कर ले, सॉरी इसको ख़त्म कर लेते हैं। मैं कहता हूँ प्रिंट करो तुम मैं कहता हूँ यूसुफ, ठीक है। इसको मैं प्लस करता हूँ 10 के साथ, क्या आंसर आएगा? वो एरर वैसे वो यहीं पे दे रहा है क्या आंसर आएगा? नहीं सॉरी, वो स्पेस की वजह से दे रहा था। इसको मैं रन करता हूँ तो मुझे एरर दे रहा है। वो कह रहा है कि आप कंकैटिनेट नहीं कर सकते स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ। तो ज़रूरी है कि आप इसको स्ट्रिंग ही दें। इसको अगर आप स्ट्रिंग दे देते हैं तो ये इनको कंकैटिनेट कर देगा। प्लस का साइन अगर इंटीजर वैल्यूज़ के साथ यूज़ हो तो उनको सम कर देता है, अगर स्ट्रिंग वैल्यू के साथ यूज़ हो तो उसको कंकैटिनेट कर देता है, उनको इकट्ठा जोड़ के ये दिखा देता है। रन किया और ये इसने यूसुफ 10 प्रिंट कर दी, ठीक है। अब एक ही तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सपोज एक और तरीका है इसमें, इसको मल्टीप्लाई कर लें। इससे क्या मुराद है कि ये 10 को यूसुफ को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। लाइक मैं इसको रन करता हूँ, रन फर्स्ट, तो ये देखें इसने इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक।
अब इसी को अगर मैं शुरू में 10 लिख दूँ, मैं कहूँ कि 10 मल्टीप्लाइड बाई यूसुफ, ये रन किया तो उसने फिर भी मुझे 10 टाइम्स वो दे दिया। तो मल्टीप्लिकेशन साइन जो है इधर उसको डबल करता जाता है, उसको उसी की कॉपी बनाता जाता है। तो ये भी फॉर्म टू का एक तरीका है। फॉर्म 2 का एक तरीका यानी कि हमने बैकस्लैश वो n देखा और इसके बाद हमने प्लस भी देख लिया, कंकैटिनेशन भी इसी में आती है। उसके बाद हमने एस्केप सीक्वेंस भी देखा, बैकस्लैश n बैकस्लैश t भी देख लेते हैं। प्रिंट किया, अगर मैं इसको करता हूँ, ये वैसे हम पहले देख चुके हैं सारे। बैकस्लैश t करके मैं बक्स लिख देता हूँ तो वो क्या करेगा, एक टैब का फ़र्क दे देगा और उसके टैब के फ़र्क के साथ मुझे वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, प्लस ऑपरेटर भी देख लिया हमने। उसके बाद क्या कहते हैं, कंकैटिनेशन भी देख ली। अब जो ये होगी 2 फॉर्म। अब ये भी हमने देख लिया कि जो प्लस का मेरा है वो क्या करता है कि उनको कंकैटिनेट कर देगा 2 स्ट्रिंग को, और अगर इंटीजर वैल्यूज़ हों तो वो उनको आपस में जो भी आप प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो उसको अकॉर्डिंगली वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। अच्छा, अब नंबर 3 पे जो थर्ड फॉर्म है वो है जी, लाइक मैं कहता हूँ a, b, c इज इक्वल टू 10, 20, 30। ये मैंने 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए। अब मैं कहता हूँ कि प्रिंट करो तुम a, b, c। ठीक है, इसको कॉलन के बाद मैं कहता हूँ a, b, c। तो ये थर्ड फॉर्म है। इसके अंदर मैं कॉमे के साथ अगर दूँ तो ये मुझे उसी तरह से वैल्यूज़ विद स्पेस दे रहा है। यानी कि ये हमने a के अंदर 10 रखवाया, b के अंदर 20 रखवाया, c के अंदर 30 रखवाया है। तो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया a, b, c और इनको बाद में हमने प्रिंट किया। ठीक है, तो ये तो हो गया एक फॉर्म। अब एक इसके बाद एक और फॉर्म है, मैं इसी को कहता हूँ कि तुम स्पेस के साथ ना प्रिंट करो, बल्कि तुम इसके साथ जो सेपरेटर है वो यूज़ कर लो। यानी कि सेपरेटर की वैल्यू मैं देता हूँ सिंगल कोट में कॉमा। ठीक है, इसको राइट क्लिक किया, रन किया। सॉरी, सेपरेटर कैसे यूज़ करते हैं इसका सिंटैक्स में बताता हूँ। इसको यहाँ से कॉपी किया और इसको यहीं पे देते हैं, यहाँ पे सेपरेटर को इससे बाहर देना है। तो इस सेपरेटर के साथ मुझे ये वैल्यूज़ प्रिंट कर दो। तो ये देखें, ये जो मुझे वैल्यूज़ दे रहा है ये कॉमे के साथ उनको सेपरेट करके दे रहा है। इस तरह से कॉमे के साथ सेपरेट करके दे। मैं यहाँ पे सेपरेटर ये भी यूज़ कर सकता हूँ। राइट क्लिक किया, रन किया, तो इसने कॉलन के साथ उनको सेपरेट कर दिया। ये तो कॉलन पहला था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कॉलन जो बना इसने उसके साथ सेपरेट कर दिया। तो ये है हमारी फॉर्म 3। ठीक है जी, 1, 2, 3 फॉर्म कर ली। अब हमने फॉर्म 4 देखनी है कि वो क्या। अच्छा, फॉर्म 4 में ये है कि हम वो सिंपल सा है कि क्या कहते हैं, इसकी एट्रीब्यूट के साथ जो वैल्यूज़ आती हैं सीधी सीधी वो हम प्रिंट करते हैं। या मैं कहूँ कि यार तुम एक ही लाइन में प्रिंट करो या मल्टी लाइन में प्रिंट कर दो। मैं कहता हूँ कि प्रिंट करो तुम यूसुफ, और फिर मैं कहता हूँ प्रिंट करो बख्श। ठीक है, ये क्या होगा कि पहली लाइन में लिखा होगा यूसुफ और दूसरी लाइन में लिखा होगा बख्श। लाइक मैं इसको कहता हूँ रन फर्स्ट करें। ठीक है, तो इसने दोनों लाइन में लिख दिया। अब इसी को अगर मैं कहता हूँ कि यार तुम ये प्रिंट तो करो लेकिन अगली लाइन में ना लिखो, लेके जाओ एंड इक्वल टू, इसको एंड विद भी बोलते हैं कि तुम इसको इसके साथ कर दो। तो ये क्या करेगा, इसकी आपस में ख़त्म कर देगा नेक्स्ट लाइन और यहीं पे ये उसको डिस्प्ले कर देगा। तो ये है फॉर्म मेरी 4। ठीक हो गया। इसी तरह मल्टी आपके पास आती हैं तो वो उसको कर सकते हैं। जितने भी हैं 1 बाई 1 आपके पास स्ट्रिंग आते जाते हैं, आप उनकी आप दरमियान में उसे कहें कि जी आपने एंटर नहीं करना, एक ही लाइन में सारे प्रिंट करने हैं, तो वो करते जाएं। यानी कि इससे नीचे भी अगर कोई है, ठीक है,
उसको मैं कहता हूँ लर्निंग क्लिक्स कह देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे उसी तरह से कहता हूँ कि एंड इक्वल टू, ठीक है। अब ये एक ही लाइन में इसने लिखा होगा, तो ये देखें यूसफ वर्क्स लर्निंग क्लिक, तो एक ही लाइन में ये हमारी फॉर्म 4 होगी। अब हमने फॉर्म 5 डिस्कस कर रहे हैं, तो फॉर्म 5 में ये है कि मैं कहता हूँ x इक्वल टू, मैं लिस्ट पूरी दे देता हूँ, सपोज 10, 20, 30, 40, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि द लिस्ट इज़ L। तो ये पूरे का पूरा जो लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, ये मुझे x करना था, ये पूरे का पूरा लिस्ट का ऑब्जेक्ट प्रिंट करा देगा मुझे सॉरी, ये देखिए द लिस्ट इज़ ये। तो आप इसको लिस्ट दे दें, टुपल दे दें, सेट दे दें, जो भी देंगे ये उसको उसी तरह से हमें प्रिंट करवा देगा। रन फर्स्ट, तो ये पूरे का पूरा हमें ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्म 5 है। उसके बाद फॉर्म जो 6 है उसमें हम देखते हैं कि टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कैसे कैसे प्रिंट करवाते हैं। लाइक मैं कहता हूँ सपोज़ NM इक्वल टू है जी यूसुफ, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ एज इक्वल टू है 35, ठीक है। फिर हाँ इसको प्रिंट कराते हैं, मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो, कैसे करो यूसुफ, पहले मैं कहता हूँ NM, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ यूसुफ कॉमा योर एज इज़, और कॉमा एज, ठीक। यानी कि मैंने दरमियान में वो स्ट्रिंग टेक्स्ट भी ले आया और अपने वेरिएबल भी मैंने करवा लिए इधर। तो ये देखो यूसुफ योर एज इज़ 35, ठीक। तो ये है फॉर्म मेरी 6। तो इसको और भी डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। इसको प्रैक्टिस करते रहे, आपको ये बड़ा मज़ा आएगा इस पे काम करने में कि आप डिफरेंट अपनी डाटा देके तो आउटपुट उसको कैसे ले सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका है, फॉर्म 7 प्रिंट करता हूँ मैं, प्रिंट करो %, क्या था, स्ट्रिंग है यूसुफ, लाइक यहाँ पे मैंने यूसुफ लेना है, उसके बाद कॉमा हो साथ और स्पेस के साथ योर एज इज़, कॉलन के साथ %i, ठीक है। उसके बाद स्पेस दे के मैं सॉरी % के अंदर ही दे देता हूँ NM कॉमा एज, राइट। हमने क्या किया कि अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने कॉमा नहीं देना है यहाँ पे। अगर कॉमा दे देंगे तो ये एरर दे देगा आपको, ये देखेंगे एरर यहाँ पे शो भी कर रहा है। तो जब ये फॉर्म यूज़ करेंगे तो आपने दरमियान में कॉमा नहीं देना, ये नोट कर लें। राइट क्लिक किया, रन किया, तो उसने सेम आउटपुट दी, यूसुफ योर एज इज़ 35। तो ये आ गई हमारी फॉर्म 7। आप इसको जैसे मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। अगली आ जाती है हमारी फॉर्म 8। फॉर्म 8 में क्या करते हैं हम, पोजीशनिंग यूज़ करते हैं। आगे मैं कह देता हूँ चैनल, उसको लर्निंग क्लिक्स। अब इसको बनाते हैं मैं कहता हूँ कि प्रिंट करो %, यहाँ पे मैंने किया कि 0 कॉमा योर एज इज़ %, फिर मैंने कर दिया 1, फिर मैं कहता हूँ एंड चैनल इज़
2, ठीक है। और इसके साथ मैंने किया कि डबल कोट आ गए, डॉट फॉर्मेट। फॉर्मेट के साथ में क्या करता हूँ कि NM, एज, चैनल, राइट। ये क्या करेगा कि फर्स्ट जो मेरा इधर पैरामीटर है उसको यहाँ पे ले जाएगा, प्रिंट करेगा, सेकंड को यहाँ पे प्रिंट करेगा और थर्ड को यहाँ पे प्रिंट करेगा। राइट क्लिक किया, रन किया, तो ये इसने मुझे आउटपुट दे दी कि यूसुफ योर एज इज़ 35 एंड चैनल इज़ लर्निंग क्लिक। ठीक। अच्छा, एक ये तरीका है, एक और तरीका है, हम वो भी देख लेते हैं इसको। उसमें हम क्या करते हैं कि सपोज़ मैं इसे कहता हूँ कि ये है जी मेरा x, ये है मेरा y, ये है मेरा z। मैंने नेम कर दिया उसको। तो जब नेम करेंगे तो हमने x के आगे क्या प्रिंट कराना है, नेम, उसको मैंने कर दिया नेम। उसके बाद मैंने z के आगे क्या प्रिंट कराना है, चैनल नेम। अब मैंने दूसरी लोकेशन इसीलिए किया कि सेकंड आर्गुमेंट लगे। और y के आगे क्या है जी मेरा एज, तो ये भी मुझे सेम आउटपुट देगा। अब इसमें क्या किया हमने, उसका वो सीक्वेंस नहीं रखा, सीक्वेंस को आउट कर दिया, यानी कि x है, फिर z है, फिर y है। लेकिन इधर जब वो करेगा तो वो इसी के मुताबिक इनके z के साथ वो यहाँ पे ले आएगा, x को यहाँ पे ले जाएगा और y को वो यहाँ पे ले जाएगा। राइट क्लिक किया, इसको रन किया, तो ये देखें दोनों की सेम आउटपुट आई, कोई फ़र्क नहीं आया। तो ये है जी हमारी फॉर्म 8। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी ये फॉर्म्स हैं आउटपुट को लेकर के वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। यानी कि देखें कितना, इतना ज़्यादा जो है पाइथन के अलावा किसी भी लैंग्वेज ने हमें नहीं दिया हुआ कि हम इतनी फॉर्म्स के अंदर किसी भी चीज़ को आउटपुट कर सकें। यानी कि हर किस्म की इसने आपको आज़ादी दी है, फैसिलिटी दी है, फ्रीडम है कि आप अपनी आउटपुट को कैसे देखना चाह रहे हैं, कैसे प्रिंट कराना चाह रहे हैं, कैसे आप उसको फॉर्मेट करना चाह रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। तो ये तो होगी हमारे आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने पहले इनपुट स्टेटमेंट्स देख ली, फिर हमने इवैल्यूएशन का भी देख लिया, कमांड लाइन आर्गुमेंट भी देख लिए, और फिर हमने आउटपुट स्टेटमेंट भी देख ली। तो ये पाइथन के अंदर इनको डिटेल में, क्योंकि आगे जब आप चलेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमने अपनी आउटपुट को डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले करना होता है। तो ये सारा वो मैकेनिज़्म है जो कि यूज़ होते हैं पाइथन की आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने फ्लो कंट्रोल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि वो कौन कौन से होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो इसका ये जो आज हमने लेक्चर लिया इसका डॉक्यूमेंट मैं रख दूँगा 1-2 दिन के अंदर अपने चैनल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा। और अगर मेरी वेबसाइट आप उधर जाएंगे तो वहाँ पे भी ये वीडियो के साथ नीचे इसकी लिंक होगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।